हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे जा रखी हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने आपको सेब का बागीचा दिखाया था, तो मैं आज उन्हीं के घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो भरसार है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो कॉलेज है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आ रखे हैं। तो यहाँ पे उनका प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है, तो अभी उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं उनसे। उस दिन कुछ मिसिंग रह गया था, मैंने आपको पॉली हाउस के अंदर नहीं दिखाया था, तो अभी दिखाती हूँ उन्होंने यहाँ पे कौन कौन। बाप रे, क्या गर्मी हो रही है इधर। तो यहाँ पे देखिए, वाव, ये मिर्ची और शिमला मिर्च का पूरा वो है। यहाँ पे देखो बहुत सारे, कितना मतलब इतना बड़ा पॉली हाउस है और यहाँ पे शिमला मिर्च ही लगा रखी है उन्होंने। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शिमला मिर्च का है। तो ये देखिए, जैसे उस दिन आपको सेब देखने को मिले थे बहुत सारे एक ही पेड़ पे, तो वैसे यहाँ पे आपको शिमला मिर्च देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। और पर्सनली मैं बताऊँ तो इतने बड़े पेड़ शिमला मिर्च के मैंने आज तक नहीं देखे, और अपने गांव में होते हुए भी मैं यहाँ पे कभी नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर है, रोड की साइड है ये घर, तो आना जाना बहुत कम होता है। आज हम हर्बल कुनाब जल बनाने जा रहे हैं। ये एक जो है वृक्ष आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कुनाब जल। लेकिन जो बेसिकली जो पुराने टाइम का कुनाब जल होता है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स है उनका यूज़ होता है, जो सड़े हुए एनिमल्स होते हैं उनका। लेकिन हम हर्बल कुनाब जल बनाने वाले हैं। तो हर्बल कुनाब जल की विशेषता क्या है कि एक तो पेड़ों की जो भी हमारी फसल उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जो कीट होते हैं कीटों से बचाती है पौधे को, प्लस हमें एक अच्छी उपज देती है, प्लस जो हमारा प्रोड्यूस होता है जो भी हमारी फसल होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की फसल होती है। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि वो यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप बताइए पीयूष। मेरा नाम पीयूष जैन है। बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ अभी भरसार से। तो आज जो है हम बनाने जा रहे हैं कुनाब जल, हर्बल कुनाब जल। तो हर्बल कुनाब जल की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि एक एंटी फंगल होता है, प्लस ये आपके एज अ पेस्टिसाइड भी काम करता है, प्लस आपके एज अ जो सॉइल होता है, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है, और जो प्लांट प्रोटेक्शन है उसमें भी बहुत वो हेल्पफुल है। तो इसके लिए हम एक बेसिक प्रिपरेशन होती है। आज हम एक स्टैंडर्ड 200 लीटर का कुनाब जल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये प्रिपरेशन की है। सबसे पहले हमने 10 से 15 किलो वीड्स ली है, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं। जैसा कि गढ़वाल रीजन में बिच्छू घास बहुत होती है, मुझसे ले सकते हैं। और भी वो सारी घास है या वीड्स या खरपतवार जो कि गाय नहीं खाती हो, और या फिर चौड़ी पत्ती की जो हो। जैसे कि हमने यहाँ एक अल्मोड़ा घास भी ली है जो गाय नहीं खाती है। एक हमने बिच्छू घास लिया जिसे इंग्लिश में नेटल ग्रास बोलते हैं। हमने बसूली भी ली है, जिसे आप लोग शायद लोकल भाषा में पागल झाड़ बोलते हैं। हाँ, जो ये है। और उसके बाद हमने 10 से 15 किलो वेरी कर सकते हैं, हमने गाय का गोबर लिया। इसमें हमें गाय का ही गोबर लेना है, क्योंकि जो गाय के गोबर होता है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। फिर हमने 1 किलो ब्लैक होल ग्राम ली है, जिसे हम गढ़वाली में मांस दाल बोलते हैं। इसको हमने स्प्राउटेड लिया है, अंकुरित, जिसे हमने क्या किया, पानी में भिगोया 12 घंटे के लिए। फिर हमने इसे कपड़े में बांध के अंधेरे में रख दिया था, तो 2 दिन में स्प्राउट हो जाती है, और गर्मी के दिनों में ये 1 दिन में हो जाती है। फिर हमने 1 किलो छाछ ली है जो 3 से 4 दिन पुरानी हो, खट्टी छाछ। फिर हमने 1 लीटर दूध लिया है, और फिर हमने 10 लीटर लिया है गौमूत्र, और फिर हमने जो है सड़ा हुआ गुड़ लिया है 1 किलोग्राम। हमने गुड़ को सड़ाने के लिए क्या किया है, पानी में गुड़ को डाल दिया और 2 दिन के लिए छोड़ दिया, तो उससे फर्मेंटेड हो गया। और फिर हमने एक प्रिपरेशन किया है ये, जिसे हम बोलते हैं राइस ब्रांड का वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो चावल की भूसी होती है 3 से 4 किलो, उसे हम पानी में बॉईल करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। फिर हम उसको छान लेते हैं और उस पानी को हम ठंडा कर देते हैं, और फिर उस पानी को यूज़ करते हैं, और जो पीछे भूसी बची होती है उससे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये सब हमारे प्रिपरेशन में काम आएगा। इससे हम 200 लीटर का कुनाब जल बनाएंगे। अभी हम आपको एक एक बताएंगे स्टेप वाइज क्या करना है, सो स्टे ट्यून। करना पड़ेगा लिक्विड। हाँ, लिक्विड होगा इसमें, पानी डालो।
ये हमने लिया है 10 से 15 किलोग्राम गोबर, और अब हम इसको देखिए थोड़ा सा इसको पानी मिक्स करके इसको थोड़ा इसका जो टेक्सचर है वो चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा हम सेमी लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं। तो ये देखिए हम सेमी लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं ऐसे। सबसे पहला स्टेप है कि जैसे कि हमारा 200 लीटर का हमने कैन लिया है, इसमें हम 1/4 पानी भरेंगे। फिर इसके अंदर हम ये जो प्रिपरेशन हो रहा है, जो इसका हम गोबर है उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, हम ये डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे। फिर जो भी हमारा जो हमने आपको बता रखा है कि जो खरपतवार है, जो दूध है, वो छाछ है, वो सारे हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसको वापस पूरा पानी से भर देंगे। अभी हमारा ये स्टेप है, तो सबसे पहले तो हम उसे 1/4 फिल करेंगे। उसके बाद हम ये जो है गोबर, गाय का गोबर है, उसे डालेंगे। ठीक है। मैं दोनों की लिंक की लिंक डालूंगा, क्रिएटेड बाय यामिनी और रुचिता की। अब डाल दो गोबर। गिरा दिया यार, मुझे क्या आता है इसके पीछे बस। तो छाछ डाल दिए इसमें, और अब आ रहा है ये सड़ा हुआ गुड़। गुड़ आप 1 किलो से 2 किलो ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। और दाल भी आप 1 से 2 किलो ले सकते हैं। ये हमने गुड़ डाला, इसमें पानी डालो, हाथ से होगा, हाथ से करो, मेरे हाथ में डालो, हाथ से कर रहे कितने का है। और ये हमने 1 लीटर दूध डाला, दूध 1 लीटर गाय का। जी हाँ, ये ध्यान रखना कि जितना हो सके सारा गाय के प्रोडक्ट यूज करना, भैंस। ये तो सारा भैंस का दाशी है। और अब इसमें हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा ग्रासेस डालने। जो भी हमने खरपतवार इकट्ठी किया वो सारी हम इसमें डालेंगे। इस पानी को डालो, इस पानी को डालो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे लिखिए। ये देखिए, ये हम इसमें घास डाल रहे हैं, खरपतवार जो भी हमने कलेक्ट की, जो हमने आपको वीडियो में बताई। तो अब हमने क्या किया, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिया और हमने एक डंडे के हेल्प से इस सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं। आप दिखाइए। और हम इसे 200 लीटर तक फुल करेंगे। और जैसा कि अब आप लोग के मन में क्वेश्चन भी होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कुनाब जल रेडी हो चुका है यूज करने के लिए, तो इसका एक बेसिक सा है कि जो ये बबल्स बन रहे हैं ना, अभी जब ये बबल्स बनने बंद हो जाएंगे तो आप समझिए कि आपका कुनाब जल पूरी तरीके से बन चुका है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस रुक चुकी है। तो ये आपका एक तरीका होगा जिससे आप पहचान लेंगे कि आपका जो हर्बल कुनाब जल है वो रेडी टू यूज है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, और ये बबल्स बनने बंद हो जाएंगे जब ये इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। हाँ, और इसमें एक और बात है, इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमने आज बनाया, इसे हमें ढक के रखना है पूरे टाइम। हमें बस दिन में 2 बार, एक बार सुबह के टाइम और एक टाइम शाम के टाइम, हमें बस क्या करना है कि सुबह 5 से 10 मिनट हमें इसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और शाम को भी हमें 5 से 10 मिनट इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और इसे ढक के रख देना है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो वेरी करती है लोकेशन टू लोकेशन। जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पर जल्दी प्रिपेयर होता है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है। अब जैसे कि अभी हम मुसेटी में, तो ये लो टेम्परेचर एरिया है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोसेस थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर वो डाउन रहता है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसे पॉली हाउस में कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉली हाउस है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है जो बाहर का टेम्परेचर होता है। हम जल्दी बनाने के लिए हम इसे पॉली हाउस में रख रहे हैं। आप इनके यूजेस बता दीजिए, हम कैसे इसका यूज करेंगे। हम इसे जो क्रॉप होती है, क्रॉप साइकिल के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब हम बेड प्रिपरेशन, सोइंग, जब हम वीडिंग करते हैं तब, और हम इसे बेसिकली हम यूज करते हैं एज ए लिक्विड मैन्योर। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम 9 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर गुलाब जल लेते हैं, उसे मिक्स करते हैं और फिर हम उसे स्प्रे कर देते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है आपके पत्तों पे बीमारी आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आप पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में दे सकते हैं, रूट्स को, जड़ों को। तो उससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी मिट्टी में, और जो प्लांट है उसकी भी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। तो और कुनाब जल आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम, एज ए इंसेक्टिसाइड, एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ प्रोमोटर। मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और आप इसको अगर नॉर्मल एक आप कोई क्रॉप ले रहे हैं तो आप हर 7 से 10 दिन के इंटरवल के अंतराल पे आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है।
है। एयर टाइट होना चाहिए ना, तब फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छे से होगा। तो उस पे धागा बांध देंगे साइड से फिर, है ना? अरे अभी जो होगा अभी होगा मेरे। ये लो। तो अभी इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। और इसे हमने पैक कर दिया है और इसके ऊपर हम बारदाना या जिसे आप बोरी बोलते हो वो रखेंगे जिससे अंधेरा हो। अभी हमारे पास है नहीं ब्लैक जो पॉलिथीन है, तो इसलिए हमने ये व्हाइट लगाई है जो होती है पॉलीशीट। इसके ऊपर हम बारदाना रख देंगे जिससे अंधेरा हो जाएगा। घर में सोने की गर्मी तो होना चाहिए।